हरे कृष्णा। मातेव सर्वबालानाम् औषधं रोगिणाम् इव रक्षार्थ सर्वलोकानां निमित्तै एकादशी तिथिः। अर्थात शिशु वृंद की रक्षा के लिए अपनी जननी के समान, रोगियों के उद्धार हेतु औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। हमारे वेदों में वर्णित सभी व्रत और उपवास जिसका पालन मनुष्य परम उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त करने के लिए करता है, उन सभी में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये ऐसा व्रत है जिसका पालन न सिर्फ भगवान श्री हरि को प्रसन्न करता है, अपितु वह मनुष्य को पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त करने के सर्वोच्च गति प्रदान करता है। उसका पालन करने से मनुष्य को अन्य सभी व्रतों का फल अपने आप ही मिल जाता है। ऐसे ही भगवान श्री नारायण की परम वल्लभा एकादशी यानी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। ये मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय और उनकी प्राप्ति कराने वाला है और इस विशेष मास में आने वाली मोक्षदा एकादशी भी अत्यंत विशेष है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी पर उपवास का पालन करने का संकल्प लेते हैं और स्वयं को अन्न इत्यादि से दूर रखकर भगवान श्री हरि के समीप रखते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो चलिए आज इसी मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अनेक समय पूर्व कांपिल्य नगर में वीरबाहु नामक एक महान राजा राज्य करते थे। वे परम सत्यवादी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, ब्रह्मज्ञानी और भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। उनका स्वभाव अत्यंत दयालु था और वे सदैव वैष्णवों की सेवा हेतु तत्पर रहते थे। ऐसे दानी, विद्वान, पराक्रमी, क्षमाशील और जितेंद्रिय राजा की एक पतिव्रता और सुंदर पत्नी थी। वह सरल हृदय वाली और भगवान की सेवा भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। एक दिन महान ऋषि भारद्वाज कांपिल्य नगर में पधारे और उन्होंने राजा के महल में आकर उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया। उन्हें देखते ही राजा वीरबाहु अपने आसन से उठ गए। उन्होंने ऋषि को विधि पूर्वक अर्घ्य देकर स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए उचित आसन प्रदान किया और फिर उनके समक्ष हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मर्षि, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु आज मुझ पर अवश्य ही अति प्रसन्न है, जिसके कारण आप जैसे महान योगी राज आज मेरे घर पधारे हैं। आपकी कृपा दृष्टि से ही आज मैं सहस्त्र कोटि पापों से मुक्त हो पाया हूँ। राजा के ऐसे मधुर वचन सुनकर ऋषि भारद्वाज ने उन्हें कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त ना हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, लेकिन वैष्णवहीन राज्य में रहना कदापि श्रेयस्कर नहीं है। हे राजन, जिस प्रकार मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, दशमी विद्या एकादशी, लंबे केश रखने वाली विधवा और स्नान के बिना व्रत, ये सभी श्रेष्ठ नहीं माने जाते, उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं माना जाता। आप स्वयं भगवान विष्णु का भजन करने में तत्पर रहते हैं। आज आपके दर्शन करके मेरी दृष्टि भी धन्य हो गई। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। जब ऋषि ने इस प्रकार राजा को आशीर्वचन कहे तो राजा की पत्नी महारानी कांतिमती भी वहाँ उपस्थित हुई। उन्होंने ऋषि भारद्वाज को प्रणाम किया और उन्हें भी आशीर्वाद देते हुए ऋषि ने कहा, हे देवी, आप सदा सौभाग्यवती और पतिव्रता रहें। भगवान विष्णु में आपकी अविचल भक्ति सदा बनी रहे। उसके बाद राजा वीरबाहु ने ऋषि से विनम्रता पूर्वक प्रश्न करते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मुझे ऐसा निष्कंटक राज्य, गुणवान पुत्र, मुझ में मन लगाए रखने वाली परम सुंदरी और भगवत भक्त पत्नी इत्यादि की प्राप्ति हुई है? हे मुने, कृपया हमें ये बताएं कि मैं पूर्व जन्म में कौन था और मेरी पत्नी क्या थी। राजा के प्रश्न सुनकर ऋषि भारद्वाज कहते हैं, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम एक जीव हिंसा परायण शूद्र थे। नास्तिक, दुराचारी, परस्त्रीगामी, कृतज्ञ और उद्दंड, आप सदैव अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते थे और आपकी ये पत्नी उस जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। उसने पूर्व जन्म में आपके इन सभी दुर्गुणों के साथ आपका स्वीकार किया था। उस स्त्री ने अपने मन, वचन और कर्म से तुम्हारे सिवा किसी और का सेवन कभी नहीं किया था। आपके पाप कर्मों के कारण आपके संपूर्ण परिवार, मित्रों और भाई बंधुओं ने भी आपका त्याग कर दिया था। आपकी संपूर्ण धन संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपकी इस पत्नी ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा।
धनहीन हो जाने के बाद भी आपकी भोग की इच्छा वैसी ही बनी रही। जब हर प्रकार से आपके जीवन में अनर्थ होता रहा तो आप दिशा शून्य होकर अपनी पत्नी के साथ निर्जन जंगल में रहने चले गए। वहाँ भी आप अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना जीवन निर्वाह करते थे और इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक महामुनि ब्राह्मण राह भटकते हुए उस निर्जन वन में आ पहुँचे। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था। वे भूख और प्यास से व्याकुल होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। जैसे ही तुमने देखा तो तुम्हारे मन में उनके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। वे ब्राह्मण वृद्ध थे और तुमसे अपरिचित थे, फिर भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें अपने घर ले गए। जब ब्राह्मण को थोड़ी चेतना आई तो उन्होंने नजदीक के सरोवर से जल पिया और फिर वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गए। वहाँ उन्होंने विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करके भगवान विष्णु की पूजा की और शीतल जल पिया। जब वे ब्राह्मण देव वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे तब उस शूद्र ने वहां आकर अपनी पत्नी के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस शूद्र की पत्नी भी अपने साथ ताजे, स्वादिष्ट और रसीले फल लेकर आई थी। उन दोनों ने वे फल ब्राह्मण को अर्पित किए तो ब्राह्मण कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हें नहीं जानता, पहले तुम अपने कुल और जाति का परिचय दो, क्योंकि बिना जाने ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके उत्तर में उस शूद्र पुरुष ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं एक शूद्र हूँ और मेरे दुष्ट पाप कर्मों के कारण मेरे परिवार और बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया है। आज आपके दर्शन से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण देव, आप कौन है और कहाँ से इस निर्जन वन में आ गए? तो ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्र, मेरा नाम देव शर्मा है। जाति से मैं ब्राह्मण हूँ और मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से आने के कारण मैं इस वन में मार्ग भूल गया था। आज तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? इसके उत्तर में उस शूद्र ने कहा, हे विप्रवर, राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मैंने अपने जीवन काल में अनेक पाप कर्म किए हैं। प्रतिदिन जीव हिंसा करके मैं इस समय अपनी स्त्री के साथ यहाँ रह रहा हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, न जाने मेरे किस पुण्य के प्रभाव से आज मुझे आपका दर्शन हुआ है। आप कृपा करके मुझे ऐसा उपदेश या व्रत बताएं जिसके प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ कभी भी यमराज का दर्शन ना करना पड़े। मैं अब भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे शूद्र, अचानक ही तुम्हारे मन में भगवान श्री विष्णु के प्रति ये जो भक्ति उत्पन्न हुई है, उसी से बिना व्रत के तुम्हारे सभी पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं। फिर भी मैं तुम्हें मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताता हूँ। इस मोक्षदा एकादशी का पालन करके तुम समस्त पाप कर्म से मुक्त हो जाओगे। ऋषि भारद्वाज ने अपनी इस बात पर विराम देते हुए राजा वीर बाहु से कहा कि इस प्रकार ब्राह्मण के आदेश पर आपके द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्म के कारण ही तुम्हें ये सुख, समृद्धि और संपत्ति प्राप्त हुई है। तो ये थी आज की मोक्षदा एकादशी विशेष कथा। मोक्षदा एकादशी वही विशेष दिन है जब भगवान की दिव्य वाणी भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में इस दिव्य ज्ञान को मानव समाज के हित हेतु प्रदान किया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस बार गीता जयंती पर हम आपके लिए एक और विशेष अवसर भी लेकर आए हैं, जब आप प्रमाणभूत शास्त्र और वरिष्ठ भक्तों द्वारा इस भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं। जी हाँ, ये कार्य हमने किया है आपके लिए एक 18 सत्र का भगवत गीता क्रैश कोर्स लाकर। इस्कॉन लुधियाना के साथ मिलकर हम ये प्रयास आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें 18 सत्रों में भगवत गीता के 18 अध्याय का सार आपको मिलेगा, और वो भी इस्कॉन के नामांकित वरिष्ठ भक्तों के द्वारा। ये कोर्स कोई भी कर सकता है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध। इस कोर्स के पूर्ण होने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उसके साथ श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप भी आपको निःशुल्क अपने घर पर कुरियर द्वारा भेजी जाएगी। तो ज्यादा सोचिए मत, अभी जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ दिए गए लिंक से अपने आप को भगवत गीता कोर्स के लिए रजिस्टर करें, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको पता नहीं दोबारा कब मिले। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या फिर ऑडियो मैसेज पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, इस पवित्र मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पर हम परम भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं और उनकी दिव्य वाणी भगवत गीता को गुरु के मार्गदर्शन में समझने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।